हम आपसे हमेशा कहते रहते हैं कि धर्म के रास्ते पर चलिए, और जो धर्म के रास्ते पर चलता है भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं, भगवान उसके साथ हमेशा होते हैं। यही वजह रही है कि बड़े बुजुर्ग भी हमें कहा करते थे, अपने धर्म को समझो, अपने धर्म को पूरा करो। गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हें अपने धर्म के रास्ते पर चलना होगा, और अपने धर्म के रास्ते पर चलते हुए ही तुम अपने जीवन में सफल हो सकोगे, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकोगे। अब इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आखिर भरत जी भगवान श्री रामचंद्र को बहुत प्रिय क्यों थे, ये हम आपको बताएं। भरत कोई और नहीं बल्कि साक्षात धर्म है, वो धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें भगवान से बढ़कर, राम जी से बढ़कर कोई नहीं था। वो सबसे ज्यादा प्रेम भी उन्हीं से किया करते थे, और यही वजह थी कि राम जी, क्योंकि वो धर्म के प्रतीक थे, धर्म उनके साथ चलता था, वो धर्म के साथ चलते थे, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र भी भरत से बहुत प्रेम किया करते थे। जब भगवान श्री रामचंद्र को वनवास हो गया तो भरत जी उन्हें मनाने के लिए, मतलब वो भरत जी उस समय अयोध्या में नहीं थे, जब वो अयोध्या लौटे और उन्हें पूरा वृत्तांत बताया गया कि राम जी को वनवास हो गया, वो वन की ओर चले गए। उस समय भरत जी नंगे पांव पैदल चलते हुए भगवान श्री रामचंद्र को मनाने के लिए पहुंचे थे। एक बहुत ही भावुक किस्सा हमें रामचरितमानस में देखने को मिलता है कि भरत जी बार बार राम जी को याद करके बेहोश हो जाते थे। वो इतने प्रेम में राम जी के थे कि जहां भी सीता राम जी के पैरों के निशान दिखते थे, भरत जी वहां पे गिर पड़ते थे और बहुत बेतहाशा रोने लगते थे। वो इतना प्यार करते थे श्री राम जी से कि भगवान श्री रामचंद्र जब उनसे दूर हुए तो उनको एक सेकंड भी उनके बिना रहा नहीं जा रहा था, उनका दम घुटने लगा था भगवान श्री रामचंद्र के बिना। भगवान श्री रामचंद्र से भरत इतना प्रेम करते थे कि जब भगवान श्री रामचंद्र वनवास में चले गए और भरत जी को ये पता लगा कि मेरे भैया अब जमीन पर सोते हैं, तो वो गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर सोते थे, जमीन के नीचे सोते थे कि मैं अपने भैया से भी एक स्तर नीचे सोऊंगा। ये भरत जी का प्रेम था भगवान श्री रामचंद्र के प्रति। आखिर धर्म ईश्वर को ही प्रेम करता है और ईश्वर धर्म से बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए जब हनुमान जी को राम जी ने गले लगाया तो उनसे भी कहा कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, कि तुम मुझे भरत की तरह ही प्रिय हो, क्योंकि भरत धर्म है और हनुमान जी धर्म के रास्ते पर चले, राम जी के काज के लिए, उनका काम करने के लिए धर्म के रास्ते पर चले। इसीलिए राम जी ने भी कहा कि तुम मुझे भरत की तरह ही प्रिय हो। भरत के बारे में एक और बात कही जाती है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस कोई। तुलसीदास जी रामचरितमानस में भरत के बारे में ये लिखते हुए कहते हैं कि जो विश्व का भरण पोषण कर दे वो भरत है। राजकुमार भरत कोई आम व्यक्तित्व नहीं थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो धर्म के प्रतीक थे, और जहां धर्म होता है वहां पे कोई भूखा नहीं रह सकता। जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है उसे कष्ट करना पड़ सकता है, लेकिन वो हमेशा संतुष्ट रहता है, वो हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो विश्व का भरण और पोषण कर दे वो धर्मात्मा भरत है। आगे की वीडियोस में हम आपको और भी रामायण के बारे में बताते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम।